अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर 3 आज हम देखेंगे MCQs। हमने चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, बस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहते हैं। और सबसे पहले हैं MCQs। तो MCQs के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, ठीक है, कि ये ऑप्शन क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एसोसिएटेड विद द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कि क्या वो क्या कहते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एसोसिएट क्या होता है, प्राइमरी क्या चीज़ है कि आप, एक होती है बैक एंड, एक होती है फ्रंट एंड, कि जो आप अब कौन सा ऑप्शन क्या है फ्रंट एंड पे है। जैसे कि सर्वर मैनेजमेंट, सर्वर मैनेजमेंट क्या है, कैसे कोई लाइव एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, वहां पे सर्वर यूज होते हैं। ठीक है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस डिजाइन लाइक बैक एंड होता है, आपने किसी का लॉगिन डिटेल सेव करनी है, अपलोड डाउनलोड इस तरह की हिस्ट्री सेव करनी है, वहाँ पे डाटा बहुत कुछ होता है। सिर्फ ये नहीं जब बता रहा सिर्फ ये होता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। उसके बाद है यूज़र इंटरफेस एंड डिज़ाइन और मेमोरी हैंडलिंग। ठीक है, अब आपको पता है जो फ्रंट एंड है वो क्या है, जो यूज़र को दिखता है, जो देखने वाले हैं, व्यूअर हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको क्या दिखेगा, उसका जो इंटरफेस है, उसका डिज़ाइन किस तरह से है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है वो पार्ट जो यूज़र को दिखाई देता है, जैसे बटन्स हो गए, कलर्स हो गए, लेआउट हो गया, डिज़ाइन एक्सेट्रा। ये सब यूज़र इंटरफेस UI का पार्ट होता है। बाकी ये ऑप्शन बैक एंड से रिलेटेड हैं। बिल्कुल सही। इसी तरह क्वेश्चन MCQs नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड इन द इनपुट एलिमेंट फॉर ईमेल। अभी जब हम HTML पढ़ रहे थे तो उसमें हम इनपुट यूज कर रहे थे, साथ उसके आगे टाइप मेंशन करते थे, जैसे कि टेक्स्ट था, पासवर्ड था, URL तो नहीं पढ़ा आपने, और ईमेल था। तो हम जिस कैटेगरी के लिए यानी जिस टाइप की चीज लेना चाहते हैं तो वो हम लिखते हैं। ऑलमोस्ट सब के लिए मेंशन है या बनी हुई है टाइप। और ईमेल वाला क्यों हम टाइप लिखते हैं, हम तो टेक्स्ट बॉक्स में भी ईमेल ले सकते हैं क्योंकि वहां पे टेक्स्ट एंटर करना है, तो ईमेल क्यों, ये इसलिए कि जब आप ईमेल इनपुट लेना चाहते हैं फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म फिल करा रहे हैं, तो टाइप ईमेल यूज करते हैं ताकि ब्राउज़र वेरीफाई करे कि यूजर ने वैलिड ईमेल लिखा है या नहीं। अभी अक्सर आपने वेबसाइट्स देखी होंगी जहां पे आप कुछ रैंडम यानी कि जो टेम्पररी ईमेल्स होती हैं वो एंटर करते हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर आप एक वेबसाइट बनाइए या कोई भी आपका इनपुट बॉक्स है, ठीक है, ईमेल के लिए, आप कहते हो कि सिर्फ और सिर्फ जीमेल की ईमेल चलेगी, आप यहू या कोई और वेबसाइट, आउटलुक, टेम्पररी मेल वाला नहीं लगते, आप सिर्फ जीमेल की ही एंटर करोगे यानी कि ऐड करोगे। तो फिर क्या बताते हो कि आप उस यूजर को, सॉरी HTML को बताते हो, ठीक है, कि टाइप क्या है, ईमेल है, फिर आगे आप उसको कैटेगरी और भी डिफाइन करते हो कि भाई जीमेल वाले ही एक्सेप्ट करनी है, बाकी नहीं एक्सेप्ट करनी। तो इसलिए हम टाइप का इस्तेमाल करते हैं। और पासवर्ड हम उस वक्त लेते हैं कि जब आप टाइप कर रहे होंगे तो आप स्टार बने आते हैं, प्राइवेसी के लिहाज से, लाइक यानी कि आपको कोई साइट बैठा हुआ है तो उसको नजर ना आए, तो ये जब आप उसको बताते हैं कि पासवर्ड है तो वो फिर उसको उसी तरह से ट्रीट करता है कि उसको हाइड रखता है। उसके बाद थर्ड है, इन जावास्क्रिप्ट विच मेथड वुड यूज टू ऐड अ न्यू आइटम टू द एंड ऑफ लिस्ट। अब लिस्ट आपको पता है कि क्या है, किसमें, जावास्क्रिप्ट में अरे है, ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना कि अरे क्या है जी, एक लिस्ट है, क्यों, उनमें भी तो हम आइटम रखते हैं वन बाय करके। तो अगर आपने न्यू आइटम रखना है लिस्ट के किस में, यानी कि अरे के एंड में, तो आप कौन सा मेथड यूज करते हो। तो यहाँ पे पुश है जो हम यूज करते हैं, ऐड है, लिफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, और ये सारे आपको पता है, आपने अच्छी तरह पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पुश की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताई, अगर किसी को भूल गई है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 है, इन जावास्क्रिप्ट हाउ डू यू असेस द थर्ड एलिमेंट इन अरे कॉल्ड माय अरे। कह रहा है कि अगर अरे का जो नाम है माय अरे और उसमें आप तीसरा एलिमेंट असेस करना चाहते हो तो आप कैसे असेस करो। तो आप लिखोगे माय अरे 1 नहीं, माय अरे 2 और माय अरे 3। क्यों आप माय अरे 3 नहीं लिखोगे, वजह यह है कि अरे में जब भी गिनती स्टार्ट होती है तो 0 1 2 3 ऐसे होता है, यानी कि जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो 2 की सीक्वेंस में पड़ा होगा या 2 में पड़ा होगा या 2 इंडेक्स नंबर पे पड़ा होगा। तो इसलिए हम लिखते हैं माय अरे
2। ये जो स्क्वायर की ब्रैकेट में है ये हम कहते हैं कि जो अरे में सेकेंड एलिमेंट है वो बताओ, वो डिलीट करो या वो ऐड करो, वट एवर जो हमने इसको आगे कमांड करानी है, जैसे पुश डॉट माई अरे हम करते थे ना। उसके बाद है क्वेश्चन 5, टू मैनुअली स्टॉप जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूशन एट अ सर्टेन पॉइंट यू कैन यूज, क्या यूज कर सकते हैं कि आपने कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, उसको एक पॉइंट पर आप एग्जीक्यूशन के होते एग्जीक्यूशन रोकना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो सिंपली, तो आप क्या यूज करते हो, डीबगर का। क्या अब ये क्या चीज है, देखो डीबगर एक स्पेशल जावास्क्रिप्ट कीवर्ड है जो ब्राउज़र में कोड एग्जीक्यूशन पॉज कर देता है डिबगिंग के लिए। बाकी ऑप्शन डिबगिंग के लिए यूज नहीं होते, जैसे स्टॉप, ब्रेक, कंसोल डॉट लॉग, ये तो हम प्रिंट करते थे, स्टॉप ब्रेक पर भी डिबगर के लिए हम यूज करते हैं। बात यहाँ तक समझ आई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूनिट टेस्ट। लास्ट लेक्चर हम पढ़ रहे थे कि यूनिट टेस्ट हम क्यों जरूरी है या क्यों अहम है या क्यों करते हैं, ये सारी चीजें हैं। टू वैलिडेट सेंटेक्स, ठीक है कि आपने सेंटेक्स सही लिखा है कि नहीं, उस चीज को चेक करने के लिए। टू टेस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स of the code for correctness, to test website styling, to prepare code for development। ये मतलब कि ये जो 3 है ये बिल्कुल मैच नहीं करते। कि यूनिट टेस्ट में बेसिकली हमने ये देखा था कि हम कोड के छोटे छोटे पार्ट्स करके अगर बहुत बड़ा कोड है तो रन करते हैं, चेक करते हैं क्या वो फंक्शन सही परफॉर्म कर रहे हैं या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि अगर हमने एक लूप बनाया है तो क्या लूप सही तरीके से चल रहा है, क्या हमने जो फंक्शन बनाया है वो बटन जब कॉल कर रहा है तो फंक्शन मतलब एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं, कॉल पे वो रिएक्ट हो रहा है कि नहीं, वो जो एक्शन परफॉर्म करना था वो कर रहा है कि नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ों को चेक करते हैं। ठीक है, तो ना कि हम वैलिड सेंटेंस देते हैं कि देखो जब आपने सेंटेंस गलत लिखा है तो पूरा का पूरा क्रैश होगा, कोड वर्क नहीं करेगा। हम ये नहीं देखते। यूनिट टेस्ट पे से हम देख लेते हैं कि वेबसाइट स्टाइलिंग का जो रिक्वायरमेंट है ये यूजर की, उसकी बेस पे हो सकता है, मगर ये ज्यादा नहीं करेक्ट, मतलब जो मैच नहीं कर रहा। टू प्रिपेयर कोड फॉर डेवलपमेंट, अब प्रिपेयर तो हमने कर लिया है कोड, अब हमने उसको टेस्ट करना है। यहाँ पे देखो लिखा भी है छोटे छोटे कोड पार्ट जैसे इस फंक्शन टेस्ट करते हैं ताकि कंफर्म हो कि वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन 7 है फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड। बिल्कुल, एक सर्वर साइड होती है, एक क्लाइंट साइड होती है। यानी कि जो यूजर है, ठीक है, वो देखने वाला तो क्लाइंट हो गया ना, यूजर होता है ना, क्लाइंट होता है हमारा, क्लाइंट है, ठीक है। उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे फलाना डाटा दिखो, तो यहाँ से डाटा जाता है किसमें, डाटाबेस में जाता है, यानी बैक एंड में जाता है, सर्वर में जाता है, वहां से डाटा फिर आता है और उसको दिखता है। तो ये क्या होगी क्लाइंट साइड और ये क्या होगी सर्वर साइड या बैक एंड, आपको जो कह सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से जहाँ पे आप काम करते हो, क्योंकि आप रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे पुरानी वीडियो दिखाओ, तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, बैक एंड पे, और फिर वहां पे आपको डिस्प्ले। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, टेबल इज एन इजी वे टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इन, किस में होता है, वेब पेजेस, लिस्ट, ट्रीज, नहीं, कॉलम्स में। एक कॉलम्स होते हैं, कॉलम रूम्स होते हैं ना, 3 तो है नहीं, क्योंकि वेब पेज पे, लिस्ट पे इन्फॉर्मेशन तो ट्री पर नहीं, हम कॉलम में एक ऑर्गेनाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, अच्छी एक सच इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, जैसे कि आपने किसी चीज के डिफरेंसेस बताने हैं तो आप एक पैराग्राफ में लिख दो तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजेबल हो जाएगा। तो अगर आप क्या कहते हैं टेबल फॉर्म में लिख दो तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा कि हाँ इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ नहीं है, इसकी चीज़ें ये हैं, इसकी चीज़ें, जैसे कि सेल फोन कंपेयर करते हो तो वो लिखते हो ना इसकी रैम इतनी है, इस सेल फोन की रैम इतनी है, तो उस तरह आपको ईजी हो जाता है। अगर मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख लूँ कि फलाने सेल फोन में 8 GB रैम है, उसमें फिर कोर में उस कोर सेल फोन का भी पैराग्राफ लिख दूँ तो वो ज़्यादा कन्फ्यूजेबल हो जाएगा। शायद आपको बेशक आप पढ़ लो तो आपको जल्दी पिक नहीं होगा कि उस फोन में कितनी रैम थी, इस फोन में कितनी रैम थी। आप जब कंपेयर करोगे एज अ टेबल फॉर्मेट में, जब वेबसाइट पर जो उसको ऑर्गेनाइज कर दोगे इन्फॉर्मेशन, ये भी इन्फॉर्मेशन है ना, तो आप इजी पिक कर लोगे कि इस सेल फोन में कितनी रैम है और इसमें कितनी है। उसके बाद नंबर 9 है टेबल हेडर सेल एंड कंटेंट इज रेफर्ड इन, ये देखो बहुत ही है, सेल एंड कंटेंट इज रेफर्ड इन टैग। टैग में होता है हेडर, हेडर सेल का जो कंटेंट है वो किस में होता है। आपको पता है टेबल में TH होता है, TD होता है, कैप्शन होता है, TR होता है। TR फॉर टेबल रो, TD फॉर टेबल डाटा और TH फॉर टेबल हेड। तो जो TH है वो क्या होता है, वहां पे हम उनका कंटेंट रखते हैं। जैसे कि TH का यूज हम टेबल की हेडिंग सेल्स के लिए करते हैं, TD नॉर्मल डाटा सेल के लिए होता है, कैप्शन टेबल के टाइटल होता है। बात ही समझ। क्वेश्चन 10 है लिंक बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ निग्बोरिंग टेबल सेल इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, कि एक सेल जी है उसका जो दूसरा सेल है उसका जो बॉर्डर है इन दरमियान में वो कौन डिटरमाइन करता है। बॉर्डर तो
और बॉर्डर क्लैप्स, बॉर्डर सेपरेट, बॉर्डर में बॉर्डर जो क्लैप्स था आपको याद होगा हम दो चीजें पढ़ रहे थे, एक बॉर्डर क्लैप्स था और एक और क्या था, बिल्कुल सही, जो बॉर्डर क्लैप्स है वो डिटरमाइन करता है कि आपके जो साथ वाले टेबल के साथ बॉर्डर कैसे होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, बॉर्डर क्लैप्स CSS प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है कि एडजेसेंट सेल्स का बॉर्डर मिलेगा या अलग रखेंगे। ठीक है, इसमें इसका डिफॉल्ट वैल्यू सेपरेट होती है, कोलैप्स यूज करने से बॉर्डर मर्ज हो जाता है। समझ आई बात। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, डिस्टेंस बिटवीन द सेल्स बॉर्डर एंड इट्स कंटेंट इज कॉल्ड पैडिंग। याद होगा हम इस चीज को देख रहे थे कि ये आपका सेल है, यानी कि टेबल का एक छोटा सा सेल है या कॉलम कह सकते हो, कॉलम तो ये सेल। ठीक है, इसमें एक अल्फाबेट लिखा है या वर्ड लिखा है, इसका जो ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि कंटेंट से या एलिमेंट से या वर्ड से और इसके यहाँ तक जो डिस्टेंस है या इसका डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते थे, पैडिंग। ठीक है, पैडिंग के जरिए हम इसको कंट्रोल करते थे, इसको बढ़ाते थे, कम करते थे। उसके बाद क्वेश्चन 12, एन एलिमेंट स्टाइल ड्यूरिंग एनिमेशन इज स्पेसिफाइड बाय। एलिमेंट स्टाइल ड्यूरिंग एनिमेशन, आपने किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करके उन्हें एनिमेट करना था तो हम क्या यूज करते थे, की फ्रेम। आपको याद होगा जब हम सर्कल को रोटेट कर रहे थे, बॉक्स को अप एंड डाउन मूव कर रहे थे, कलर चेंज कर रहे थे, तो हम की फ्रेम सेट कर रहे थे कि आपकी 0 पे जो पोजीशन है वहां पे क्या क्या कंडीशन होगी। ठीक है, जब 50% पे हो गए, जब 100% पे हो गए, तो हमने ये चीजें की फ्रेम के जरिए से उसको कंट्रोल कर रहे थे, एनिमेट कर रहे थे, चीज को मूव कर रहे थे। उसके बाद है अ सिंगल टेबल सेल इज इंडिकेटेड बाय अ TD। बिल्कुल सही है, TR फॉर टेबल रो, TH फॉर टेबल हेड, TFC जो कि है इनवॉल्यूट टैग है। ठीक है, और TD बेसिकली हम एक सेल का डिफाइन करते हैं कि एक से इस सेल में कौन सा डाटा आएगा या कौन सा कंटेंट आएगा या क्या वर्ड आएगा, वो हम TD से डिफाइन करते थे। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, अरेज एंड लिस्ट कैन कंटेन डाटा टाइप्स कंटेनिंग अल्फाबेट्स, नंबर्स, चेक बॉक्स, अल्फा न्यूमेरिक। चेक बॉक्स आपको पता है, कुछ बॉक्सेस लगे होते हैं, चेक कर दिया या कुछ ड्रॉप इन इस तरह से। तो ये चीज तो अरे की नहीं है, क्यों, ये तो एक अलग चीज है। आपको पता है कि अरे में आप अल्फाबेट्स भी रख सकते हो, नंबर्स भी रख सकते हो और इन दोनों को एक साथ रख सकते हो। इसकी यही चीज तो खूबसूरत है, यही इसकी फंक्शनैलिटी तो अरे बनाती है, यह बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। आप अल्फाबेट्स भी रख सकते हो और नंबर्स भी रख सकते हो। उसके बाद है ADT स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ADT का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, जो कि एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है डाटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का, जैसे कि स्टैक, क्यू एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि डायनेमिकली डाटा चेंज हो, डायनेमिकली वो टाइप चेंज हो, डायनेमिकली कुछ भी वो चीज है वो जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो डाटा टाइप को, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ये अच्छी तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रिसेंटली, जो लास्ट चैप्टर हैं उनमें हमने इसका जिक्र किया था। इन MCQs में आपको कोई लगता है मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया है या गलत डिफाइन किया है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो ताकि हम उसको ठीक कर सकें। और बाकी वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया।